हाँ, पूरे देश में देखो पहला आदमी हूं जो मैं बोल रहा हूँ कि इसको फंसाया जा रहा है। जाति के नाम पे ही धर्म चलाते हैं और एक जाति के लोग ही धर्म का फायदा उठा रहे हैं, और वो धर्म सिर्फ एक ही धर्म है, हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, ब्राह्मण राष्ट्र बना रहे हैं इसको। मुद्दों पे अखबार क्यों नहीं दिखाते और मुद्दों पे मेन मिस्ट्री मीडिया क्यों नहीं दिखाती? रेप हो रहे, कत्ल हो रहे, भ्रष्टाचार हो रहा है, विजय माल्या, नीरव मोदी, सुशील मोदी और तुम्हारे अडानी के मामले क्यों नहीं दिखाती है मेन मिस्ट्री मीडिया? मीडिया वालों क्या क्यों नहीं छापे पड़ रहे? इनके क्यों नहीं छापे पड़ रहे? कहीं ना कहीं शंका होती है कि कहीं ना कहीं जज को फंसाया जा रहा है और उसको फंसाने का षड्यंत्र है, क्योंकि वेबसाइट पे भाई सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे डाल रहे हैं नोट जले हुए हैं। वेबसाइट पे क्यों डाल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट क्यों डाल रहा अपनी वेबसाइट पे? इसका मतलब इस जज के खिलाफ कहीं ना कहीं जुडिशरी में मुहिम छेड़ रखी थी कि भाई इसको निकालो, तो इसे फंसाने का प्रयास किया गया। और सारे के सारे आप देख रहे हो जिस तरीके से मनुस्मृति को लागू करने का जो खेल चल रहा है वो कहीं ना कहीं जातिवादी लोगों द्वारा चल रहा है। तो एक ही जाति के लोग हैं जो बार बार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की जगह ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो आप मुझे बताओ, जुडिशरी में भी देखो आप इस जाति के लोग हैं सब बड़े बड़े, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र की बात यह सबसे ज्यादा SC ST OBC इस स्लोगन को चिल्ला चिल्ला, अरे ना वो तो गुलाम है भाई, गुलाम बना रखे, तो चाहते हैं गुलामी करें, बस ये मजदूरी करे, कोई जज ना बने, कोई IPS IAS कलेक्टर ना बने, कोई सत्ता में ना पहुंचे। इनके लोगों को डाउन करने के लिए मनुस्मृति थोप रहे हैं। उसी मानसिकता के लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे, हाई कोर्ट में बैठे, और वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे इसको, जस्टिस वर्मा को। इसी वजह से इसे बर्बाद करने के चक्कर में, और जो लोग कह रहे हैं कि इसलिए भ्रष्टाचार ठीक है लिप्त किया होगा, इनने भी कमीशन खाई होगी, तो ये भ्रष्टाचारियों का बहुत बड़ा एक कुनवा है, और इस कुनवे को चलाने वाले कुछ जातिवादी लोग हैं, वो चला रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको भागीदारी देने में उन्हें दिक्कत होती होगी, तो इसको भस्माने का प्रयास किया है। और सारे के साथ सिर्फ वेबसाइट पे, ये बड़ा मजाक की बात है, ये हास्यास्पद है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे चीजों को अपनी वेबसाइट पे डाल रहा है, और जबकि देश में इतने कांड हुए उनको कहां सुप्रीम कोर्ट ने डाला? महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, रेप हुए, बलात्कार हुए, उनको न्याय नहीं मिला। बहुत सारे बाबाओं पाखंडियों ने बकवास की है, उल्टे सीधे बयानबाजी की, उनके खिलाफ जज क्यों नहीं डालते? और बहुत सारे और भी जज हैं जो करप्टेड जज है, उनके खिलाफ क्यों नहीं डाला? जो बयानबाजी उल्टी सीधी करके उनके खिलाफ क्यों नहीं डाला ये वेबसाइट पे है? मगर कोई नहीं दिखा रहे। ऐसे ही उसने उठाया था प्रशांत भूषण ने कि एक मामला था 9 करोड़ लिए जज ने, तो उस मामले को नहीं सुप्रीम कोर्ट ने डाला अपनी वेबसाइट पे कि 9 करोड़ रिश्वत के लिए तो किसी जज ने लिए थे। उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करी ED CBI ने? प्रशांत भूषण से क्यों नहीं पूछा कि किस जज ने 9 करोड़ लिए थे, किसको दिए, किसने दिए? उसको वेबसाइट पे नहीं डाला। तो ये कहीं ना कहीं कुछ जातिवादी लोग हैं जो जुडिशरी में बैठे, सत्ता में बैठे, शासन में बैठे, और ये सबको चलाने वाली RSS है। आप बताइए इस क्या नोट निकले? और अगर चलो इसने भ्रष्टाचार किया तो बाकी जजों क्या कौन चेकिंग करेगा? ED CBI वहां क्यों नहीं छापे मार दी सब जजों क्या? जितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, उनके यहाँ डाले तो कितना पैसा निकलेगा? तो आप इसी को मुद्दा बना रहे हैं। सारी मेन मिस्ट्री मीडिया बता रही, मेन मिस्ट्री मीडिया वालों क्या क्यों नहीं छापे पड़ रहे? इनके क्यों नहीं छापे पड़ रहे? और सारे के सारे जो मेन मिस्ट्री मीडिया को चला रहे हैं वो उद्योगपति हैं, सारे के सारे जो कारपेट जगत के लोग हैं, जिनके चैनल पर हैं। तो कौन लोग हैं? इनका कौन छापे? इनको छापे मारने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सरकार खुद इन्हें पैसा दे रही है। तो हजारों करोड़ है ये जो बर्बाद किया, इसको लेके वेबसाइट क्यों नहीं डालते हैं सुप्रीम कोर्ट की कि ये जो करोड़ों रुपया जो माफ किया जा रहा हो गरीबों के, तुम चश्मे लगा देते हो, किसानों को मार देते हो जरा से कर्जे में, गरीब आदमी की ऐसी तैसी कर रखी है जो भारत को कमा के देता है। और ये जो लुटेरे जो उद्योगपति हैं वो लूट रहे हैं, और इन सब में साजिश है, बड़े बड़े केस चल रहे हैं, उनमें सब जज मिले हुए हैं। इनको वेबसाइट पे कोई डालने वाला जज, और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जो और जज बैठे हैं। जो बताइए ना इनके कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और सभी एक ही जाति के क्यों सारे जज हैं? आप मुझे बताइए कितने जज हैं, किस जातियों के जज हैं? तो आप भागीदारी दिखाइए ना, क्योंकि भागीदारी से बचना चाहते हैं, ये देना नहीं चाहते भारत के लोगों को अधिकार है, इसलिए इन चीजों में जजों के खिलाफ निकाल दिया। और जज भी मिला तो कहां ले दे के बर्मा मिला है, जो एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति है उसको आप बदनाम कर रहे हो। नोट मिला, आप उसके समर्थक में? बिल्कुल, काय के समर्थन में नहीं होंगे भाई, आप वो बंदा ही था ही नहीं वहां, उसे के समर्थन में बिल्कुल फंसाया जा रहा, उसे फंसाया जा रहा। जातिवाद तो चल ही रहा पूरे देश में, आपने इसे वर्मा को फंसा दिया, ये बंदा था नहीं यहाँ, तो फिर इसकी यहाँ आग क्यों लगी? आग का साजिश कैसे रची गई और कैसे इसको पूरी मेन मिस्ट्री मीडिया ने दिखा दिया, सारे अखबारों ने दिखा दिया। और मुद्दों पे अखबार क्यों नहीं दिखाते और मुद्दों पे मेन मिस्ट्री मीडिया क्यों नहीं दिखाती? रेप हो रहे, कत्ल हो रहे, भ्रष्टाचार हो रहा है, विजय माल्या, नीरव मोदी, सुशील मोदी और तुम्हारे अडानी के मामले क्यों नहीं दिखाती है मेन मिस्ट्री मीडिया? अडानी के मामले को भी डालेगा सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं डाल रहा अपनी वेबसाइट पे? तो पैसे दिए जा रहे, कौन लुटाया जा रहा है? बैंक के सारी खाली हो रही है, शेयर मार्केट बर्बाद करा दिया सरकार ने,
तो इस पर क्यों नहीं वेबसाइट पे डालती भाई सुप्रीम कोर्ट? सिर्फ इसी को सुप्रीम कोर्ट डालेगी क्योंकि ये फंसाने का प्रयास है। जो अन्य कोई जाति का है उसको बदनाम करना है और दुनिया में दिखाना, देखो भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार लड़ रही है, पकड़े गए हैं। ऐसी ऐसी भाषा का उपयोग हो रहा, बताइए। है लोग कह रहे गांधी जल गए, गांधी जल गए। है गांधी जल गए? गांधी कहां जल गए भाई? जला तो तुम रहे हो गांधी की विचारधारा को, अम्बेडकर की विचारधारा को, भगत सिंह की विचारधारा को। इनको सब जला रहे हैं। सारे जितने जज बैठे हैं इन पे ईडी सीबीआई के छापे कौन डालेगा? कोई नहीं डालेगा और ये साफ दामन वाले निकल जाएंगे। मगर ये फंसाने का मुझे लगता है कोई रणनीति है, कोई साजिश है। इस प्रकार से कहीं भी मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसे नहीं दिखाती। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है तो कोई इसकी आड़ में कहीं और भी भ्रष्टाचार हो रहा होगा बड़ा। है मुद्दों को घुमाकर दिखाना, देश की जनता को दूसरी चीजों में लगा देना, इस सरकार का एक बहुत बड़ा खेल है जिसमें आरएसएस लिप्त है, पूरी की पूरी लिप्त है आरएसएस। जज वर्मा का कहना है कि हमारा स्टोर रूम से कोई लेना देना नहीं था, न हमारे परिवार का था, न हमने कोई पैसा जानते, न हमने कोई पैसा रखा, न हमारे परिवार वाले ने रखा, ये हम गारंटी। हाँ तो मैं कहता हूँ फंसाया गया उसको, क्योंकि वो वर्मा था, पिछड़ी जाति का व्यक्ति था, इसलिए उसे फंसाया गया। और ये चाहते नहीं, मैं कहता हूँ जातिवादी बैठे हैं लोग, वो चाहते नहीं दूसरी जाति के लोग अंदर बैठे सिस्टम में और या जज बने। आप मुझे बता लो सुप्रीम कोर्ट में किस जाति के लोग हैं, कितने लोग हैं? हाई कोर्ट में देख लो जज किसके गए, किस जाति के हैं। तो सब जगह तो ये चल रहा है, सब जगह जातिवाद बरसाया हुआ है इन्होंने। है सब धर्म के नाम पे आतंक मचा, धर्म के नहीं है, सिर्फ जाति के नाम पे ही धर्म चलाते हैं और एक जाति के लोग ही धर्म का फायदा उठा रहे हैं। और वो धर्म सिर्फ एक ही धर्म है, हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, ब्राह्मण राष्ट्र बना रहे हैं इसको। इसके लिए कौन बात करेगा? कोई न्याय प्रिय नहीं है, सब कहीं ना कहीं कातिल हैं, कहीं ना कहीं भैंसी लोग बैठ गए देश की हुकूमत में, जो लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर रहे हैं और ये नए नए मुद्दे उछाल के देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। सवाल खड़ा होता है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पे डाला है कि 4 से 5 बोड़ा पैसा मिला। अगर मिस्टर वर्मा को पैसा रखना था, जज वर्मा को पैसा रखना था, तो बोड़े में क्यों रखा? हाँ तो बोड़े में क्यों रखा? फंसाया गया भाई। पूरे देश में देखो, पहला आदमी हूं जो मैं बोल रहा हूं कि इसको फंसाया जा रहा है, इसके खिलाफ साजिश है और कहीं ना कहीं डिमोलाइज कर रहे हैं। ये कुछ और जातिवादी लोग हैं, जो ऐसे लोग जो सिस्टम में बैठे हैं, जो अन्य जाति के लोग, उनको बदनाम करने का काम करते हैं, उन्हें फंसाने का काम करते हैं। क्योंकि सरकार में बैठे हुए वो लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, सिस्टम में बैठे हुए हैं। आरएसएस के लोग, उनकी मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण के अलावा किसी के पास धन है तो उसका धन छीन लेना चाहिए, उसको बदनाम कर देना चाहिए। ऊंची कुर्सी पे तो बैठने लायक नहीं है, अब बैठा है तो उसे नीचे गिराओ तुरंत षड्यंत्र रच के। तो ये षड्यंत्र का एक हिस्सा है, ये आरएसएस का खेल है जो इसको फंसाने का प्रयास है। अगर जज हैं, इतने सारे जज हैं, इतने बड़े मामले हैं, आतंकवादी देशद्रोहियों तक के मामले ये लड़ रहे हैं, उनके वकील कौन कौन लड़ रहे हैं? बताओ, वही लोग हैं जातिवादी लोग, वही लोग उनके खिलाफ सवाल उठाते हैं, वही काम करते हैं। मुकदमे वो लड़ रहे हैं सबके, किसके लड़ रहे हैं बताओ? नीरव मोदी, विजय माल्या, इन सब जितने भगोले थे, किसने लड़े इनके खिलाफ मुकदमे? बांसुरी स्वराज ने क्यों लड़े भाई? वो बीजेपी की नेता थी, और वो भी थी वकील। तो भाई ये जो भगोड़े देश का नोट लूट के जा रहे हैं, उनके मुकदमे भी यही लड़ रहे हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं, उनके कर्जे भी माफ ये करा रहे हैं। तो देश का किसान अगर 2 कर्ज ले ले 10-20 हजार का, तो उसके घर पे चश्मे लगवा दिए जाते हैं, उसे जेल भेज दिया जाता है, उसे फांसी लगानी पड़ती है। युवा बेरोजगार भटक रहा है, इसके लिए कोई जवाबदेही नहीं है।